हिंदू भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की श्रीमद जगत शंकराचार्य भगवान की, सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पतये। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसमुन्नतस्तानुभिर्यशेमहि देवहितं जदायुः, शतमिन्नो शरदो अन्ति देवायुराश्चकरा जगदारो भवन्ति मानवन्तो क्षमनिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जातवं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो जतः समीहसे ततो नो भवेयं कुरु षण्डः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती पतये। कौन सा होगा, इधर या उधर बने? हाँ, कितने पृष्ठ है? अच्छा, ये है 632। हाँ ठीक। वैसे भाई यहाँ चौमासा नहीं करे, परेशान हो जाते हैं। तो पेट इतना फूलता है कि सांस लेना कठिन, लिखना पढ़ना सब बंद है। 31 साल धैर्य धारण किया, जगन्नाथ जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनको तो 12 में पच जाता है। उन्होंने समझा कि परेशान हो जाते, यहाँ गैस बहुत बनता है। नामांकिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम
कर्मा पीते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदं मंदं मुरलीरणनये। समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। ब्रह्मसूत्र 225 भामती टीका पृष्ठ 632।
तेनोपयुक्तम ये तृणपल पल्लवादि अथा स्वभावतः एव चेतनानपेक्षं क्षीरभावेन परिणमते न तु तत्र धेनु चैतन्यम अपेक्ष्यते उपयोग मात्रे तत् अपेक्षत्वात् एवं प्रधानमपि स्वभावतः एव परिणम्स्यते कृतमत्र चेतनेन इति शंकार्थः। धेनुपयुक्तस्य तृणादेः क्षीरभावे किं निमित्तान्तरमात्रं निषिध्यते उत चेतनं न तावन्निमित्तान्तरं धेनुदेहस्थस्य औदर्यस्य वह्न्यादिभेदस्य निमित्तान्तरस्य संभवात् बुद्धिपूर्वकारी तो तत्रापि ईश्वर एव सर्वज्ञः सर्वसंभवति इति शंका निराकरणस्य अर्थः। तदिदम् उक्तं किंचित् दैव सम्पाद्यम् इति। पूर्व पक्ष जैसे गाय तृण पल्लव आदि का सेवन करे, उसके उदरगत जो तृण पल्लव आदि हैं वैसे ही वे अपने आप दुग्ध रूप से परिणत हो जाते हैं। गौ के शरीर की अपेक्षा उन्हें केवल उपयोग के लिए ही होता है। दुग्ध परिणति में शरीर या चेतन ही नहीं, यहाँ जो पा है उसको या कर दें। वैसे ही प्रधान तत्व किसी चेतन की अपेक्षा किए बिना ही महदाधिकारियों के रूप में परिणत क्यों नहीं हो सकेगा। पूर्व पक्ष सांख्यों के मत में पुरुष जिसको आत्मा कहते हैं असंग और अक्रिय है, साथ ही साथ विभु होता हुआ असंख्य है। ऐसी स्थिति में जो प्रधान त्रिगुणात्मक है, अचित है, गुणों की साम्यावस्थापन्न है, उसकी महत अहम तत्व पंच तन्मात्रा आदि रूपों में परिणति चेतन के बिना ही क्यों न माने, स्वभाव से ही प्रधान तत्त कार्यों के रूप में क्रमशः अभिव्यक्त होता है, ऐसा क्यों न माने। सन्निकट सविशेष कार्य होता है। कार्य का अर्थ ही होता है सन्निकट सविशेष की उत्पत्ति, अभिव्यक्ति। विशेषता की अवधि पृथ्वी मान्य है, निर्विशेषता की अवधि परमात्मा तत्व मान्य है। लेकिन सांख्यों के यहाँ परमात्मा की स्वीकृति न होने पर पुरुष को ही मान लेंगे, तो चेतन से अधिष्ठित हुए बिना ही जैसे गाय के द्वारा सेवित तृण पल्लव जलादि दुग्ध के रूप में परिणत हो जाते हैं, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रधान जो है महदाधिकारियों के रूप में प्रसक्त होता है
कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन उसे अपेक्षित नहीं है। यह सांख्यों का पक्ष है। इसका समाधान है धेनुपयुक्तस्य तृणादेः क्षीरभावे किं निमित्तान्तरमात्रं सिद्ध्यते उत चेतनम। यह कहा धेनु माने गाय के द्वारा सेवित खाया गया तृण पल्लव आदि दुग्ध रूप में परिणत होता है। उसके निमित्त कारण मात्र का निषेध किया जाता है अथवा केवल चेतन रूप निमित्त का। निमित्त मात्र का निषेध तो संभव नहीं है, क्योंकि जो गाय का शरीर होता है उसमें सन्निहित जठराग्नि होती है। उसी को पाचन में हेतु मानना चाहिए, उसका निमित्त तो मानना ही पड़ेगा। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान का वचन है गीता में, चौस्य पेय इत्यादि जो भोज्य सामग्री उसको पचाने के लिए अग्नि अपेक्षित है। जठराग्नि, औदरी अग्नि। भगवान का कथन तो है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। मैं वैश्वानर अग्नि होकर के प्राणियों के शरीर में स्थित रहकर अन्न जल आदि जो सेवित पदार्थ हैं उनको पचाता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? पिछले दिनों बताया गया था कि चार वाकों के यहाँ चेतन की स्वीकृति पृथक से नहीं है। जड़ वस्तु ही चेतन के रूप में चेतना संपन्न होकर अभिव्यक्त होती है। चेतन की स्वीकृति पृथक है ही नहीं। भूत चतुष्ट जो पृथ्वी जल तेज वायु हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही जिनका अस्तित्व सिद्ध है। क्योंकि अतीन्द्रिय अगर पृथ्वी जल तेज वायु को मानेंगे, अनुमान आदि प्रमाण की भी आवश्यकता होगी। इसलिए केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले चार वाक्यों का कथन है। यहाँ अद्वैत वेदांतियों के यहाँ जड़ है ही नहीं, चिन्ह मात्र परमात्मा तत्व का ही अस्तित्व है। सर्वम खलिदम ब्रह्म आत्मैवेदम सर्वम अहमैवेदम सर्वम। एक दूसरे के सर्वथा विपरीत। एक के यहाँ चेतन की स्वतंत्र स्वीकृति नहीं है, एक के यहाँ जड़ की स्वतंत्र स्वीकृति नहीं है। इसलिए वेदांत प्रस्थान का सारांश तेजो बिंदुपनिषद, वराहोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद आदि के अनुसार क्या होगा? जगत चिदाश्रित है, जगत चिद विलास है, जगत चिद विवर्त है, जगत चिन्मय है, जगत चिन्ह मात्र है। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से इन वाक्यों की संरचना की गई है। जगत चिदाश्रित है, पहले इतनी सहिष्णुता चाहिए। उसके बाद जगत चिद विलास है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। जगत चिद विलास है, चेतन का विलास है। लेकिन को बिरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समझ पाते हैं। लेकिन 3 बार बूझने शब्द का प्रयोग किया। को बूझत बूझत बूझे, बूझते बूझते बूझता है, समझते समझते समझता है।
क्या अर्थ हुआ? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति अपेक्षित है। पहले बूझने का अर्थ जगत को भूतों का विलास समझें, पंचभूतों का विलास। चार वाक्यों के यहाँ तो चार ही भूत मान्य होंगे, लेकिन वेदांत प्रस्थान, सांख्य प्रस्थान, योगा प्रस्थान के अनुसार जगत भूतों का विलास है। भौतिक होने के कारण जगत भूतों का विलास है, फिर प्रकृति का विलास है, अंत में चिद विलास है। को बूझत बूझत बूझे जगत, तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। बंदर भी सोता है वो। तुलसीदास जगत चिद विलास को बूझत बूझत बूझे। कोई बूझते बूझते बूझता है, समझते समझते समझता है। अर्थात सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति मान्य है। पहले जगत को भूतों का विलास समझें, फिर प्रकृति का विलास समझें, फिर परमात्मा का विलास समझें। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। चार चरण हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। ज्ञान चक्षुषा, गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। न तो माम शक्य से द्रष्टुमने नैव स्वचक्षुषा, स्वचक्षु दिव्यम ददामि ते चक्षु दिव्य चक्षु विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु 3 चक्षु। हम पिछले दिनों बताया गया था जागृत में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा व्यवहार होता है। किसी पुरुष को जब कोई व्यक्ति पिता समझता है, ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। किसी स्त्री को कोई माता समझता है तो ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु का उपयोग होता है। स्वप्नावस्था में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। स्वप्न प्रपंच का अधिगम दिव्य चक्षु के द्वारा ही होता है। स्वप्न के बारे में कल परसों बताया गया होगा। चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है। सुश्रुत भागवत, माधव निदान और महाभारत इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उनके आधार पर स्वप्न को परिभाषित करेंगे तो कैसे करेंगे? कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर जब आत्मचेतन से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण स्वयं ही ग्राही ग्राहक भाव के रूप में समुल्लसित होता है तो स्वप्न होता है। लंबा वक्त हो गया। कर्मेंद्रियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाता है। वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अर्धनिद्रित अंतःकरण जब स्वयं ही ग्राही ग्राहक भाव को समूल प्राप्त होता है तो स्वप्न की प्राप्ति होती है। स्वप्न में कल कहा गया अपूर्व स्थानी धर्मोयम। स्थानी तेजस का नाम है। स्थानी माने धामी। स्वप्नावस्था में स्थानी धर्मोयम, स्थानी का यह धर्म है। कौन? अपूर्व। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु के द्वारा ही हमको घटपट आदि का दर्शन होता है। बल्कि पिछले दिनों पर बताया गया त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि भी त्याग हो जाए तो भी व्यक्ति उस त्याग से लाभान्वित होता है।
दृष्टांत दिया गया। कल्पना तो कीजिए, किसी न किसी शरीर की प्राप्ति तो पूर्व जन्म में थी, मरना नहीं चाहते थे लेकिन मौत हो ही गई। उस त्याग का अनिच्छन्न भी जो त्याग हो गया उसका लाभ मिल रहा है या नहीं? पूर्व जन्म के रिश्तेदार, नातेदार, पूर्व जन्म के शरीर, भवन इत्यादि किसी की प्रतीति है क्या? अनिच्छन्न भी त्याग हो जाए तो उससे लाभान्वित होते हैं। अनिच्छन्न भी व्यक्ति पढ़ना चाहे, जब करना चाहे, लेकिन नींद आ ही जाए तो स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग हो ही जाता है। उस त्याग के बल पर अनिच्छन्न भी अगर नींद आए और स्वप्न की प्राप्ति हो जाए तो उस त्याग के बल पर स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का अभानात्मक वियोग रूप त्याग के बल पर स्वप्नावस्था में हम आप पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की रचना करने में समर्थ हो जाते हैं। सकल स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों कहा गया, द्वंद्व और दुख की गति अहमिति पर्यंत है। द्वंद्व और दुख की गति अहमिति पर्यंत है। अहमित प्रसुप्ते श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध है। अहम के सो जाने पर सुसुप्ति की प्राप्ति होती है। 1972 की बात है। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री कृष्ण वधाश्रम में महाभाग एक दिन के लिए वृंदावन आए। प्रियावा जी के आश्रम उनको ठहराया गया। सत्संग भवन में मर्यादा की सीमा में मैं कुछ दूर बैठा था। उन दिनों मेरा नाम ध्रुव चैतन्य था। उन्होंने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब, ब्रज का उनका शरीर था, ब्रज की बोली में साहब है, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आपके श्री मुखार्जुन से सुनना चाहता हूँ। बहुत प्रसन्न हुए। 45 मिनटों तक अनुमान से उन्होंने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दिया। उन्होंने कहा, आगरा पास में है न वृंदावन के, अगर भगवत कृपा से हमको तुमको नींद न सुलभ होती, आगरा के पागल खाने में ही बंद होते। जिसको निर्विकल्प समाधि सुलभ नहीं होती, निर्विकल्प समाधि का जो विकल्प है सुसुप्ति, वो भी सुलभ ना हो तो पागल हुए बिना रहे क्या? भगवान ने साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से गाढ़ी नींद की रचना की। निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही गाढ़ी नींद है। तो अहमिता प्रसुप्ते, अहम की प्रसुप्ति का नाम ही गाढ़ी नींद है। सकल द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि द्वंद्व हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप पर राम राज्य नहीं काहू व्यापा, तो राम राज्य हो ही जाता है सुसुप्ति में। अहम के सो जाने के कारण न द्वंद्वों की प्राप्ति न व्याप्ति हो जाती है। तो द्वंद्वों की गति और दैहिक, दैविक, भौतिक ताप की गति कहाँ तक है? अहमिति तक। सुसुप्त में द्वंद्व और दुख की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज अज्ञान शेष रहता है। उस अज्ञान को तत्वज्ञान रूप अग्नि से दग्ध कर देने में जो समर्थ है उसी का जीवन सार्थक है। इसीलिए कहा, चेतन से अधिष्ठित पूर्व पक्ष अभी कहा गया, धेनुपयुक्तम ही उपभुक्तम है। धेनुपभुक्तम ही युक्तम को भुक्तम कर दें तो अच्छा रहे। धेनु उपभुक्तम ही कर दें तो अच्छा रहे। धेनुपभुक्तम ही
तृण पल्लवादि यथा स्वभावतः एव चेतनान अपेक्षम स्थिर भावेन परिणमते न तु तत्र धेनु चैतन्यम अपेक्षते उपयोग मात्रे तत् अपेक्षत्वात्। जैसे धेनु गाय के द्वारा जो सेवन किया गया तृण पल्लव जल इत्यादि उदरगत घास पत्ते आदि अपने आप दुग्ध के रूप में परिणत हो जाते हैं। गाय के शरीर की अपेक्षा उन्हें केवल उपयोग उपभोग के लिए होती है। दुग्ध परिणति में शरीर या चेतन ही नहीं, दुग्ध परिणति में शरीर चेतन की अपेक्षा नहीं। वैसे ही प्रधान तत्व भी किसी चेतन से अधिष्ठित हुए बिना ही, चेतन की अपेक्षा किए बिना ही महदादि कार्य रूप से परिणत क्यों न हो जाए। अब इसका समाधान किया गया। धेनुपभुक्त युक्तम, यहाँ युक्तस्य, यहाँ भी भुक्तस्य हो तो अच्छा है। धेनुपभुक्तस्य तृणादे क्षीर भावे किम निमित्तांतर मात्रम सिद्ध्यते उत चेतनम। जो धेनु है, गाय है, उसके द्वारा जो अन्न जल घास पर्ण इत्यादि का उपभोग होता है, सेवन होता है, उसके निमित्त कारण मात्र का निषेध करते हो या केवल चेतन रूप निमित्त का? किसी भी कार्य की सिद्धि में जड़ भी निमित्त होते हैं, चेतन भी निमित्त होते हैं। जैसे गीता के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवाच पंचमम। कार्य की सिद्धि में 5 हेतु हैं। अधिष्ठानम, अधिष्ठान, बाह्याभ्यंतर 5 हेतु हैं। अधिष्ठान के बिना कैसे काम चलेगा? देह यहाँ पर अधिष्ठान है, देहेंद्रीय प्राणांतकरण। वहाँ पर रेल की पटरी अधिष्ठान है, डब्बा अधिष्ठान है। कर्ता, ड्राइवर, पायलट, ये कर्ता होते हैं। करणम से पृथक विधम, ब्रेक इत्यादि विविध प्रकार के करण हैं। विविधा से पृथक चेष्टा, ब्रेक इत्यादि का जो चेष्टा है वो, और उधर सिग्नल दिखाना, यह सब है, झंडी दिखाना। दैवन चैवाच पंचमम, और अंत में दैव का नाम भी दैव है, अनुग्राहक देवता का नाम भी दैव है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवाच पंचमम। मान लीजिए रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठा दी गई। जांच कमीशन के वरिष्ठ सदस्य फिर किस आधार पर विचार करेंगे? पटरीगत, डब्बेगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, अधिष्ठानम। ड्राइवर के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, कहीं नींद तो नहीं आ गई ड्राइवर का, अधिष्ठानम। तथा कर्ता करणम से पृथक विधम, ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, विविधा से पृथक चेष्टा। ब्रेक आदि का तो सिग्नल इत्यादि का जो चेष्टा है, झंडी आदि दिखाने में, उसमें त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अंत में दैवम चैवाच पंचमम, आंधी तूफान जिसको कहते हैं, घनघोर वर्षा और कोहरा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। और अंत में यात्रियों के प्रारब्ध ही मरने और घायल होने योग्य थे, उनके प्रारब्ध के कारण ही तो दुर्घटना नहीं हुई। ताई कहाँ ले जाए प्रारब्ध जो होता है वो वहीं ले जाके पटक देता है व्यक्ति को। तो जैसे 5 हेतु हो गए, लेकिन चेतन भी हेतु है न। अधिष्ठानम तथा कर्ता, 2 चेतन का वर्णन हो गया, कर्ता भी चेतन है। उधर दैवन चैवाच पंचमम में दैव परम देवता ईश्वर हैं, अनुग्राहक देवता भी हेतु हैं।
लेकिन दैव का विशेष स्थान है। अनुग्राहक देवता या ईश्वर का नाम दैव है। गीता के 18वें अध्याय में परम देव के रूप में ईश्वर का ही वर्णन है। यह अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, इसी प्रकार से निमित्त कारण मात्र का निषेध होगा या केवल चेतन रूप निमित्त का, अर्थात जड़ भी निमित्त होते हैं, चेतन भी निमित्त होता है कार्य की सिद्धि में। इसलिए गीता में कहा गया तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान् न पश्यति दुर्मति। एवं दो ढंग से इसका अर्थ होता है, एक बनिया वृत्ति से तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः, 5 हेतुओं में केवल कर्ता को ही जो हेतु मान लेता है, कोई व्यापार 5 व्यक्तियों की सहभागिता से चले तो एक ही पूंजी लगाने वाले को तो श्रेय नहीं देंगे। इसी प्रकार जब कार्य की सिद्धि में 5 हेतु हैं तो किसी एक को ही श्रेय नहीं देना चाहिए। ये बनिया वृत्ति से अर्थ है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। सिद्धांत यह है 5 हेतुओं में अविक्रिय विज्ञान घन चिद्रूप जो आत्म तत्व है, एक भी हेतु नहीं। पंचायत की दृष्टि से कर्ता चेतन है, दैव चेतन है, कर्ता के नियामक अनुग्राहक देवता कर्णग्राम के। लेकिन सिद्धांत पक्ष क्या है? तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति। आत्म तत्व तो कार्य की सिद्धि में एक भी हेतु नहीं है, क्योंकि कर्तृत्व जो है औपाधिक है। सांख्यों के यहाँ प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व है। प्रकृति का ही प्रतीक या समष्टि बुद्धि का प्रतीक हमारे यहाँ बुद्धि है। समष्टि बुद्धि का नाम ही क्या है? महत्त्व है। तो यह आत्म तत्व कार्य की सिद्धि में एक हेतु है। तथ्य यह है कि एक भी हेतु नहीं है, क्योंकि औपाधिक है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर्मनीषिणः, कठोपनिषद का वचन है। आत्मा का शरीर का देहेंद्रिय प्राणांतकरण में तादात्म्यापत्ति के कारण आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते और मनीषिणः, भोक्तृत्व की सिद्धि है। कर्तृत्व प्रकृतिनिष्ठ है, सांख्यों के यहाँ भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब इसमें भी है, ये गीता के 13वें अध्याय का जो वचन है सांख्य की अनुकृति है। कहाँ सांख्य का निराकरण है, कहाँ सांख्य का समर्थन है, कहाँ वैशेषिक आदि का निराकरण है, कहाँ वैशेषिक आदि का समर्थन है, अलग विषय है यह। तो यहाँ संकेत किया गया कर्तृत्व का पूर्ण रूप से प्रतिषेध हो जाए तो भोक्तृत्व की भी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि भोक्तृत्व भी कर्तृत्व है या नहीं? बुझ क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। बुझ क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इसलिए कर्तृत्व का सर्वथा अपलाप हो जाने पर भोक्तृत्व की भी सिद्धि नहीं होती। दूसरी बात, कर्तृत्व मानेंगे प्रकृतिनिष्ठ, भोक्तृत्व मानेंगे पुरुषनिष्ठ, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का समान अधिकरण नहीं सिद्ध होगा। जो कर्ता वही भोक्ता, नहीं तो करे कोई और भोगे कोई और। यह हाँ, संकल्प के बल पर कर्ता अपने कर्म को दूसरी जगह भेज सकता है फलप्रद। जैसे यजमान के पास भेज देता है। ऋत्विक जो होते हैं दक्षिणा के द्वारा ऋत्विज कर्तिक जो कर्म है यजमान खरीद लेता है।
और अंत में क्या होता है? ऋत्विज करते हैं, भोक्ता कौन होगा? यजमान हो जाएगा। संकल्प के द्वारा, भावना के द्वारा, संबंध के द्वारा, अन्य के द्वारा किया गया कार्य भी दूसरे को प्राप्त हो जाता है। पिता पितामह का रोग भी पुत्र पुत्र को प्राप्त होता है। पिता पितामह की पूंजी भी पुत्र पौत्र को प्राप्त होती है। पिता पितामह की निर्धनता भी पुत्र पौत्र को प्राप्त हो जाती है संबंध के बल पर। सामान्य नियम यही है, जो कर्ता वही भोक्ता। कर्तृत्व भी है औपाधिक। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। गीता और कठोपनिषद के वचन को एकत्र कर लें तो यही सिद्ध होता है, कर्तृत्व भी क्या है? औपाधिक है। भोक्तृत्व भी औपाधिक है। आत्म तत्व न करता है न भोगता है। तो निमित्तांतर, एक कार्य की सिद्धि में अनेकों निमित्त होते हैं, उसमें चेतन भी निमित्त होता है। यहाँ निमित्तांतर का, निमित्त मात्र का निषेध कर देंगे तो चेतन का भी निषेध हो जाएगा, जड़ का भी। केवल चेतन रूप निमित्त का निषेध किया जा रहा है या निमित्त मात्र का, निमित्त कारण मात्र का यह हुआ। अब ये सब जो पाठ है इसको व्यवहार में उतारना चाहिए, तब क्या होता है? विलक्षणता आती है। केवल पढ़ लिया या पढ़ा दिया इससे नहीं, जीवन में उतारने से काम चलता है ना। व्यवहार में पहली दृष्टि हो, निमित्त कारण अमुक कार्य की सिद्धि में कितने निमित्त कारण हैं। अब देखो ये जो मशीन है ना, या ये है, इसके निर्माण में किन किन व्यक्तियों का योग। उपादान कारण तो प्लास्टिक आदि को मान लें, लोहा को मान लें, निमित्त कारण भी कितने होंगे। इसीलिए निमित्त कारण में चेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकते हैं, विभाग करना चाहिए। निमित्त कारण मात्र का निषेध कर देंगे तो चेतन भी निमित्त कारण के अंतर्गत है, उसका भी अपलाप हो जाएगा। तो अचित जो जड़ पदार्थ हैं वही निमित्त कारण है, ऐसा मानना ठीक नहीं। चेतन में निमित्त कारण है तो निमित्त कारण मात्र का निषेध करना आवश्यक है, उचित है प्रसंगानुसार। केवल चेतन रूप निमित्त का, निमित्त मात्र का निषेध तो नहीं कर सकते। गौ के शरीर में अवस्थित विशेष जठराग्नि को निमित्त मानेंगे या नहीं? चेतन को नाम ही माने हैं तो गाय के शरीर में जठराग्नि ना हो तो हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यहाँ ये विचित्र बात, प्राणापान समायुक्ता, जठराग्नि को उद्दीप्त करने के लिए प्राणापान, प्राण और पान वायु चाहिए या नहीं? अग्नि को दीप्त करने के लिए हवा चाहिए या नहीं? एक विचित्र बात है, दीपक जलता है तो उसमें बिल्कुल वायु ना हो तो दीपक बुझ जाए, और झोंके हो तो दीपक बुझ जाए। यथा दीपो निवातस्था निंगयंती स्वपमा स्मृता, जैसे निवात भगवान ने कहा। निवात का अर्थ क्या हुआ? अपेक्षित वायु के अतिरिक्त वायु न हो। केवल निवात का अर्थ करेंगे सर्वतोभावेन वायु ना हो तो दीपक बुझ जाए, झोंके से भी दीपक बुझ जाए। क्या भाभी थी हमारी, एक 8 साल बड़ी होंगी, बड़ी भाई, मैं था, दीपक जल रहे थे, बिजली की बात नहीं थी। तो हमने पूर्व पक्ष रखा, अकाल मृत्यु नामक कोई चीज़ नहीं है। भाभी ने उत्तर पक्ष रखा। तो ये जो शालग्राम का रोज पूजन करते हैं, चरणामृत लोगों को देते हैं, स्वयं भी पीते हैं, अकाल मृत्यु हरने में ढोंग करते हो क्या? अकाल मृत्यु है ही नहीं तो फिर हमने कहा कह देते हैं। उन्होंने कहा सिद्ध कर दो अकाल मृत्यु क्या है? हमने कहा सिद्ध कर दो। दिया सलाई भी रखी हुई थी, उन्होंने कहा ये क्या है? पात्र भी है, तेल भी है, बत्ती भी है, लौ भी है, फूक मार दिए, बुझ गए। अकाल मृत्यु है या नहीं? फिर हमने कहा कह देते हैं। उन्होंने कहा सिद्ध कर दो अकाल मृत्यु क्या है? हमने कहा सिद्ध कर दो। दिया सलाई भी रखी हुई थी, उन्होंने कहा ये क्या है? पात्र भी है, तेल भी है, बत्ती भी है, लौ भी है, फूक मार दिए, बुझ गए। अकाल मृत्यु है या नहीं?
इसी प्रकार से समझना चाहिए कि चेतन भी निमित्त कारण है, केवल जड़ ही निमित्त कारण नहीं होते। निमित्त कारण मात्र का निषेध कर देंगे तो चेतन जो निमित्त कारण है, कोई भी कार्य होता है निमित्त कारण चेतन भी होता ही है। कारण मात्र का निषेध करने पर कुछ हाथ नहीं लगेगा, चेतन का निषेध कर देंगे तो भी गाय के शरीर में अवस्थित विशेष जठराग्नि को उसका निमित्त मानना ही पड़ेगा। चेतन अगर न भी मानो तो जठराग्नि न हो तो गाय तृण इत्यादि को जो खा ले उसको पचावे कैसे? एक विचित्र बात है। नहीं तो बैल को भी घबा दो, उसके शरीर में जाकर घास फूस इत्यादि दूध का रूप धारण कर ले, संभव नहीं। कल बताया होगा या आज ही, एक पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के प्रवचन सुनते थे कोई सज्जन। प्रवचन सुनने में मस्त रहते थे, यंत्र के माध्यम से सुनते थे। बैल के पास चले गए, बैल को गाय समझकर दूहने लगे, वर वर करने लगे। किसी ने नजर लगा दी, क्या हुआ आज तो दूध ही नहीं दे रही है। पत्नी देख रही थी, वो पत्नी ने कहा और पागल होना तो अखंडानंद जी का प्रवचन सुनो, पागल होने में कुछ कर। अरे तुम बैल को दूह रहे हो या गाय को? अरे मैं तो भूल ही गया। फिर आके कहा, देखिए हमारी पत्नी ने हमको पागल सिद्ध कर दिया। तो बैल के पास जा करके दूध रहे थे, बरबरा में कि किसी ने नजर लगा दिया, क्या है आज तो दूध ही नहीं दे रही है। बैल को दूहने से क्या होगा? बैल के शरीर में जाकर घास फूस इत्यादि जो है दूध का रूप थोड़े धारण करेंगे। कल बताया था, एक हमारे थे पड़ोसी भाई लगते हैं, पड़ोसी माने 3-4 फर्लंग दूर। उनको पहली बार बेटा हुआ, तो वो बेटे को गोद में लेकर अपना स्तन पिलावे, आओ बच्चा दूध पियो दूध पियो दूध पियो। अब कहाँ से निकले दूध? पिता के स्तन से दूध कैसे निकलेगा? इसीलिए यह भी है, निमित्त कारण में भी तो अंतर होता है ना। तो बैल को खवा दो तो दूध थोड़े देगा। इसलिए कार्य मात्र के प्रति साधारण कारणीभूत चेतन की अपेक्षा भी अनिवार्य है। साधारण कारण और विशेष कारण, इस पर विचार रखना चाहिए। समय हो गया क्या? अच्छा। घड़ी तो अपना काम करेगी। किस कार्य में साधारण सामान्य कारण कौन है, विशेष कारण कौन है? सामान्य कारण और विशेष कारण दोनों की सहभागिता से कार्य की अपेक्षा हो, कार्य की सिद्धि होती है। तो साधारण कारण के रूप में तो चेतन की अपेक्षा है। किंचित दैव संपाद्यम, इसी तथ्य को भगवान शंकराचार्य ने कहा, किंचित दैव संपाद्यम, यह कहा भाष्यकार भगवान ने। 5वें का चल रहा था क्या? ठीक है। तस्मान् न तृणादि बद स्वाभाविक प्रधान से परिणाम। तो दैवम चैवात्र पद संपाद्यम, कोई स्वभाव से भी होता है, कोई दैव से भी। यह भवत ये किंचित कार्यम मानु संपाद्यम किंचित दैव संपाद्यम। यह भाष्य में जो है नीचे से 5वें की तीसरी पंक्ति ऊपर, भवति किंचित कार्यम मानु संपाद्यम किंचित दैव संपाद्यम। मनुष्या अपि शक्नुवन् इत्येवोचिते न उपायेन तृणाद्युपादाय क्षीरं संपादयितुं प्रभूतं क्षीरं कामयमाना प्रभूतं घासं धेनुं चारयन्ति ततश्च प्रभूतं क्षीरं लभन्ते तस्मान्न तृणादिवत् स्वाभाविक प्रधान से परिणाम। यह हुआ। कुछ मानुष संपाद्य है, कुछ दैव संपाद्य भी है। इस प्रकार किस कार्य की सिद्धि में देवता की कितनी सहभागिता होगी, मनुष्य की कितनी सहभागिता होगी, जड़ पदार्थों की कितनी सहभागिता होगी, इसका ज्ञान होना चाहिए। अब अगर कोई मनुष्य चाहता है खूब दूध मिले तो दुधारू गाय है उसको खूब चारा दे, सहलावे, पानी भी पिलावे। और हमने कहा था कि संगीत भी
क्योंकि किसान लोग जो होते हैं खेती के समय गीत गाते हैं या नहीं, गीत गाते हैं, उससे क्या होता है, अनाज जो है परिपुष्ट होते हैं, उनको भी संगीत प्रिय है, संगीत प्रिय होते हैं। यह है गीत गाने का प्रभाव उन पर भी पड़ता है, गुप्त या प्रकट रूप से स्पर्श इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा कि चेतन की भी अपेक्षा होती है, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए देवता की भी अपेक्षा होती है। हर कार्य हर के द्वारा संभव नहीं है। देवता के अनुग्रह से जिस कार्य की सिद्धि होनी है वहाँ देवता ही काम करेंगे, और यज्ञ इत्यादि मनुष्य करेगा, उपभोक्ता देवता हो जाएंगे, फिर देवता पर्जन इत्यादि के द्वारा मनुष्यों का पोषण करेंगे। परस्परम भावयंत। श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। घंटी बज गई, घंटी बज गई तो फिर नहीं बजेगी। अच्छा।